नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। वीर वधु के अंतिम प्रणाम के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हुआ शहीद का अस्थि कलश। बोर्ड के दूसरे चरण की परीक्षा का मूल्यांकन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ। विभिन्न संगठनों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भारत चीन के LAC में हिंसक झड़प में देश के 20 जवान शहीद हुए थे, जिनमें रीवा जिले के मणिवार चौक के अंतर्गत फरिंदा के लाल दीपक सिंह शहीद हो गए थे, जिनका अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम फरिंदा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर पंचतत्व में विलीन हुए थे, जिनकी अस्थियों को विसर्जन के लिए अस्थि कलश यात्रा उनके गृहग्राम फरिंदा से प्रयागराज के लिए रवाना हुई। विंध्य के सपूत शहीद दीपक सिंह की अस्थि कलश को आज प्रयागराज के लिए रवाना होने के पूर्व शहीद की वीर वधु रेखा सिंह द्वारा अंतिम प्रणाम किया गया। अंतिम स्पर्श के इस भावुक क्षण में सभी को रुला दिया। वहीं परिवार, रिश्तेदार एवं गांव के लोगों की मौजूदगी में नम आंखों से हिंदू रीति रिवाज एवं विधि विधान के तहत परिवार के लोगों ने विदा किया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय अपने आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोक पाने में असमर्थ रहा। वहीं यह अस्थि कलश को दर्शन एवं श्रद्धांजलि के लिए मनगवा चाकघाट त्योतर में रखा गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अनुसार। पुष्पेंद्र सिंह जी, आप आज किस लिए आए हैं यहाँ पे? हमारे परिवार के हैं, इनका अस्थि आ रहा है यहाँ। अच्छा, कौन? इलाहाबाद के लिए। दीपक, हाँ, शहीद दीपक का परिवार के लिए। अच्छा, अस्थि कलश यात्रा आज। दीपक सिंह का अस्थि विसर्जन हो रहा था, ये अस्थि कलश लेकर के इलाहाबाद जा रहे हैं जी। मैं हरिद्वार क्षेत्र को अपने क्षेत्र के अपने क्षेत्र की सीमा तक इसको पहुँचाएँगे जी। त्योतर तहसील के कलवारी क्षेत्र तक हम पहुँचाएँगे। वहाँ पे हमारी अधिकारी जो तहसीलदार हैं अंकित मौर्य जी, वो आएंगे और वो अपनी सीमा तक। सर, नाम क्या है आपका? शिवभूषण सिंह, नायब तहसीलदार, रायपुर करतिलिया। थैंक यू सर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के दूसरे चरण में 9 जून से 19 जून तक की हायर सेकेंडरी की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य आज से प्रारंभ हो गया। वहीं विगत दिवस रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा मूल्यांकन की व्यवस्था देखने मार्तंड क्रमांक 1 गए एवं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मूल्यांकन कक्ष को प्रतिदिन सैनिटाइज करने एवं मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों की थर्मल स्क्रीनिंग का प्रवेश देने के लिए कड़े निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में आज नगर निगम अमले द्वारा मूल्यांकन कक्ष सैनिटाइज करते हुए शिक्षकों की थर्मल स्क्रीनिंग का प्रवेश दिया। 30 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में करीब सैकड़ा भर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रस्तुत एक झलकी एवं प्राचार्य GP उपाध्याय से जानकारी के अनुसार। आप वजन डाला खिंचवा लें। सर, आज ये क्या चल रहा है स्कूल में अपने? ये मूल्यांकन का द्वितीय चरण जो है ये प्रारंभ हो गया है आज से, और मंडल के निर्देशानुसार ये 22 तारीख से 30 तारीख तक मूल्यांकन का द्वितीय चरण चलना है। इसमें 5-6 विषय जो अभी कोरोना माने आपातकाल के बाद परीक्षाएँ हुई हैं, उन विषयों की जो मूल्यांकन का कार्य है अभी चल रहा है अपने सेंटर पर।
और इसमें हम सब उन बातों का ध्यान रख रहे हैं जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंडल ने निर्देश दिया है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग करना, हर वेलवर की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है प्रवेश के पहले, और उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम जो है सुबह शाम दोनों टाइम कमरों को सैनिटाइज करता है। सारी जो व्यवस्था होनी चाहिए उसका सबका हम पालन करते हुए मूल्यांकन कार्य करा रहे हैं। कब तक चलेगा सर ये मूल्यांकन? मंडल के निर्देशानुसार 30 जून तक इसको ख़त्म होना है। शुभ नाम सर आप? मेरा नाम GP उपाध्याय, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ और मूल्यांकन अधिकारी हूँ। शादी विवाह एवं अन्य समारोहों के साथ साथ ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों के द्वारा अपनी रोजी रोटी कमाने वाले संगीत कलाकारों द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंच तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान सभी संगीत कलाकार घरों में बैठ गए थे, जिसके चलते आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद केंद्र शासन द्वारा दिए जा रहे 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग संगीत कलाकारों द्वारा रघुवीर शरण श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई। वहीं सब्जी उत्पादक किसान संघ द्वारा लॉकडाउन के दौरान हुई सब्जी के नुकसान एवं अधिया में खेती करने वाले सब्जी उत्पादक किसानों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया, जिस ऐसे में शासन से आर्थिक सहायता की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत है कलाकार रघुवीर शरण श्रीवास्तव एवं सब्जी किसान अध्यक्ष JP कुशवाहा से जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर शरण श्रीवास्तव है। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? जी, हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस संकटकालीन समय में जहाँ पूरा देश प्रभावित है, तो हम कलाकारों का भी मतलब काम धाम बुरे तरीके से प्रभावित है, और जिन लोगों का संगीत से ही पूरा घर चलता है उनके लिए बड़ी स्थिति गंभीर है। और अभी हम लोग यहाँ ज्ञापन दिए हैं, तो हम लोगों को ये कहा गया है कि अभी आपके ज्ञापन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो कलाकार समाज का भी होता है, सरकार का भी होता है, राजनीतिक मंच भी करता है, लेकिन आज ऐसी संकटकालीन स्थिति में आज ये समझ में आ रहा है कि कलाकार का वास्तव में कोई नहीं है। ये परिभाषा आज यहाँ सत्य होती मुझे दिखाई दे रही है, और ये आज ही नहीं, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कलाकारों के साथ। एक बार एकात्म रैली माननीय मुख्यमंत्री जी आदि शंकराचार्य जी की रैली हुई थी, उसमें सारे कलाकार अपने हारमोनियम तबले लेकर के सड़क में आ गए थे, और आज भी यही स्थिति है। ये मैं समझता हूँ ये कलाकारों के लिए नहीं, कलाकारों का ही दुर्भाग्य है। क्या मांग है आपकी? हम चाहते हैं कि हम कलाकारों को आर्थिक रूप से शासन द्वारा कुछ मदद दी जाए, और जो भी कार्यक्रम वगैरह की करने की अनुमति है वो सारे कलाकारों को दी जाए लिखित तौर पे। और हम लोगों की मांग ये है कि हम लोग सब्जी उत्पादक किसान हैं, तो सब्जी उत्पादक किसान आप लोग देख ही रहे हैं कि सब्जियों का रेट इस बार बहुत डाउन हुआ, तो उनका 15 अप्रैल को हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, जिसमें यह था कि हमारे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है लॉकडाउन के दौरान, तो उनका मुआवजे के लिए, और हम लोग पंचनामा प्रस्तुत करेंगे। तो पंचनामा आज हम लोग दिए हुए हैं, 684 किसानों का पंचनामा हम लोगों ने बनाया हुआ है, और वो 5 करोड़ के समथिंग उनका मुआवजा तो नुकसान है इसमें। और दूसरी मांग हम लोगों की ये है, जो बहुत आप लोग अभी ध्यान देंगे कि जो अधिया, जो गरीब ज़्यादा किसान हैं, वो अधिया और किराए पे लेके अपनी खेती करते हैं, उनको किसी भी श्रेणी में रखा ही नहीं गया है। वो तो ना मजदूर की तरह हैं और ना किसान की तरह हैं। तो उनको इस समय ये समस्या हो रही है कि पिछली फसल उनकी ख़राब हो गई, उनको पैसे मिले नहीं, तो अब वो अगली फसल कैसे करें। तो उनको KCC वगैरह जो अन्य सुविधाएँ हैं किसानों को दी जाती हैं, तो उसके लिए हम लोगों की मांग है कि किसानों को, है ना, और मुआवजा तत्काल दिया जाए, जिससे उनको कुछ राहत मिले। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा परिवहन को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद बस कंडक्टर एवं चालकों की रोजी रोटी बंद हो गई। वहीं सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता न दिए जाने के बाद इनके भूखों मरने की नौबत आ गई, जिसके बाद उक्त ड्राइवर एवं कंडक्टर आज प्रशासन से आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर जाने की मजबूरी बताई। इसी कड़ी में बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा बस परिचालन के लिए स्पष्ट गाइडलाइन एवं आदेश न मिलने पर शासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान रुके वाहनों के टैक्स माफ करने को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह ने कहा कि बसों का संचालन न होने के कारण जहां चालक एवं परिचालक सहित अन्य स्टाफ भूखों मरने की कगार पर है, वहीं बस संचालकों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो गई है एवं स्थिति ऐसी बन रही है कि अब बसों को बेचने की नौबत आ गई है। प्रस्तुत है चालक परिचालक सहित बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह से जानकारी के अंश।
कलेक्टर कार्यालय मांगे अपनी ड्राइवर यूनियन भाइयों हमारे सब बेरोजगार पड़े 3 महीने से, उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था शासन ना मोटर मालिक कर रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि कुछ न कुछ हम लोग गरीबों के प्रति सुनवाई हो और ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम सब देश में हम लोगों के लिए हर जगह भेजा जाता है ड्राइवर बाहर, घाट पहाड़ जंगल, और 24 घंटा ड्यूटी हमारी तैनात रहती है। मिलिट्री पुलिस से भी ज़्यादा हम लोग ड्यूटी रहती है, लेकिन हम लोग को शासन की तरफ से और पब्लिक की तरफ से कोई भी सुनवाई या मांगे पूरी नहीं हो रही। हम लोग बेरोजगार हैं और घर में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से उधारी लेके कर्जा करके अपना जीवन यापन और परिवार चला रहे हैं, फिर भी शासन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हमारा हाथ जोड़ निवेदन है कि हम इस समस्त भाइयों के लिए शासन व्यवस्था कराए, कुछ न कुछ खाने पीने को दे। क्या नाम है? हमारा नाम राम सिंह पटेल, उपराटी रीवा, वार्ड क्रमांक 36। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से 22 मार्च से गाड़ियां लॉकडाउन में हैं। शासन ने गाड़ियां बंद करने का आदेश दिया था और अभी 7 जून से शासन ने कहा कि आप गाड़ियां चला सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों को ये कहना है कि जो मार्च में गाड़ी नहीं चली, अप्रैल मई जून में गाड़ियां अभी ट्रैफिक है नहीं, और उसके वो टैक्स माफ़ किया जाए और एक पॉलिसी तय की जाए कि किस तरीके से हम गाड़ियां चलाएं। और डीजल के रेट बहुत बढ़ गए हैं और ट्रैफिक रोड पे है नहीं, और आप स्वयं जानते हैं कि बस ऑपरेटर की स्थिति बहुत गंभीर है और आगे क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे, शासन ने वो नीतियाँ स्पष्ट नहीं की हैं। और गाड़ियाँ भी हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा, और ट्रैफिक है नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसे ये हमारा संकट कैसे दूर होगा, हमारी समस्याएं कैसे दूर होंगी, इसी बारे में आज शासन से हम पहले भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। अभी उसमें शासन ने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई नीति स्पष्ट नहीं किया है। ये बड़ी बस ऑनर्स एसोसिएशन रीवा क्या पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी परेशानी, ये विडम्बना है कि आगे चल के बस ऑपरेटर्स क्या करेंगे, गाड़ियों की किस्तें देनी है, स्टाफ बैठा हुआ है, ये किस तरीके से। हम लोग खुद बेरोज़गार हैं, खर्चे है ही हैं हर जगह, हम लोग खुद बड़ी परेशानी में हैं और बड़ी गंभीर समस्या है पूरे प्रदेश में, रीवा में, कि आगे चल के बस ऑपरेटर क्या करेंगे, गाड़ियाँ बेच दें, खड़ी करें, सरेंडर करें, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएं, क्या करें, गाड़ियाँ फाइनेंस में है, आगे चल के किस तरीके से गाड़ियाँ भी फाइनेंस वाले ले जाएंगे। ये बड़ी हम लोगों के लिए जीवन मरण की समस्या आ गई है। उसी संबंध में हम आज कलेक्टर साहब के ज्ञापन तो फिर बैठ के मध्य प्रदेश स्तर पे इस पर विचार होगा कि अब क्या करना चाहिए। जब शासन सहयोग नहीं कर रहा है, शासन कोई नीति स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो हम तो बिक जाएंगे। 4 वर्ष पूर्व नगर निगम में ऑडिटर बताकर लाखों के मुंह मांगा दहेज के साथ मऊगंज निवासी संगम लाल गुप्ता द्वारा राखी गुप्ता के साथ विवाह किया था। वहीं लॉकडाउन के दौरान संगम लाल का भंडा फूटा और अविवाहित बताने वाला ऑडिटर 3 बच्चों का पिता निकला, जिनका पूरा परिवार पूर्व से ही भोपाल में रहता है। जिसके बाद पीड़िता के परिजन द्वारा संगम लाल गुप्ता एवं उनके माता पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सिटी कोतवाली में दर्ज कराया, किंतु पुलिस की धीमी गति के चलते अब आरोपी के माता पिता द्वारा 4 वर्ष बाद गहने चोरी करने एवं बच्चों को दूसरे को बताते हुए धमकी दी जा रही है। जिसके बाद वैश्य महासभा की महिला मोर्चा इकाई द्वारा संगम लाल एवं उनके माता पिता पर सख्त कार्रवाई करने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। प्रस्तुत है झलकी एवं सरस्वती गुप्ता से जानकारी के अंश। आप आराम से कंप्लेंट रहिए, जो आपके साथ फ्रॉड होना था पूरा फ्रॉड हो गया, ठीक है। आप रहिए, इसके बाद आपके साथ कोई गलत ना हो, उसके लिए हिम्मत रखिए। बाकी हमें जो कार्रवाई करनी है हम कार्रवाई करेंगे, समझ गए? ठीक, चलो हम लोगों ने मऊगंज में की थी और ये पता नहीं था कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। और उसके पति ने जो है तो वो पहले से ही शादीशुदा है, उसको 3 बच्चे हैं, पहले से ही शादीशुदा था। और उसने हमें ये बता के शादी की थी कि वो नगर निगम में ऑडिटर है और 10 लाख रुपए हमसे कैश रकम ली थी। हमने उसको 10 लाख रुपए कैश दहेज दिया था। और बाद में हमको 4 साल के बाद हमें ये जानकारी होती है कि वो आदमी पहले से शादीशुदा है, भोपाल में वो अपनी बीवी के 3 बच्चों के साथ वो रहता है और वो कोई भी ऑडिटर नहीं है, एक एजेंसी है गाड़ी की जिसमें वो एक छोटा सा वर्कर है। और अब हम केस दर्ज करवाए हैं, 13 तारीख को हमने FIR करवाई है और पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जबकि उसके पिताजी का, संगम लाल गुप्ता के पिताजी का फ़ोन में धमकी भी हमें दे रहे हैं और ऑडियो भी जारी कर रहे हैं धमका के। उल्टा हमारे बच्ची के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो सोना चांदी और उनका नगद पैसा घर से उठा लाई है
और जो बच्चे संगम लाल गुप्ता से 2 बच्चे हैं राखी को, उसके ऊपर भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बच्चे उसके नहीं है, क्योंकि बच्ची की शादी के 8.5 महीना के लगभग दोनों बच्चे ट्विंस हुए थे। तो वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब 4 साल के बाद, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए हम ज्ञापन देने आए हैं कि कम से कम जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारी बच्ची को न्याय मिल सके और उनकी गिरफ्तारी हो सके। आज क्या आश्वासन दिया गया वरिष्ठ अधिकारी? आज वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ फ्रॉड तो हो चुका है, तो वो तो हम नहीं रोक पाएंगे, वो तो हो चुका है, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी करवा के उसको सजा दिलवाने का काम करेंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सरस्वती गुप्ता है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें बार पुनः। वीर वधू के अंतिम प्रणाम के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हुआ शहीद का अस्थि कलश। बोर्ड के दूसरे चरण की परीक्षा का मूल्यांकन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ। विभिन्न संगठनों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।